जीवमजीवं तवं जनवरवसुरेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 11 गाथाओं तक अपनी स्वाध्याय हुई। आज हम लोग शुरू करेंगे गाथा नंबर 12। पिछली गाथा में तरस स्थावर के भेद देखे। अब यहाँ उसी को जीव समास के रूप में डिटेल में कहते हैं। देखो उत्थानी का देखेंगे पेज नंबर 105 पे। अब वही तरस और स्थावरपना 14 जीव समास रूप से प्रकट करते हैं। समड़ा अमड़ाड़ेया पंचिंदियड़िमड़ा परे सव्वे बादर सुहमेंदी सव्वे पच्चत इद्राय पंचेंद्रिय संगी असंगी शेष सब असंगी ही हैं। एक इंद्रिय है सूक्ष्म बादर पर्याप्त के तर सभी हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। तरस स्थावर, स्थावर के 5 भेद है ना। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी है ना। ऐसे 5 स्थावर। तो जो 5 स्थावर हैं वे बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोला। 5 स्थावर जीव हैं वे कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। ठीक है। हाँ जी। और अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। और जो 5 इंद्री हैं वे 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। एक इंद्री जीव 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री एक एक प्रकार के। और 5 इंद्री 2 प्रकार के, संगी और असंगी। ठीक है। तो ये टोटल कितने प्रकार हो गए। एक इंद्री 2 प्रकार के, 2 वो हो गए। हाँ जी। एक इंद्री 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म, ये एक इंद्री हो गए। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री अगेन 2 प्रकार के। तो सब मिला के कितने हो गए बोलो। जोड़ना पड़ेगा। 7 प्रकार के। उंगली दिखा तो रहे हैं। एक इंद्री 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री एक ही प्रकार के और 5 इंद्री 2 प्रकार के। 7 हो गए। तो इसको समझ में नहीं आई बोलो। मूल में रखो, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 5 रखो ऐसे। अब एक इंद्री को भी 5 बादर और 5 सूक्ष्म ऐसे गिनना। अभी कैटेगराइज कर रहे हैं तो आप एक ही देखो वहां। ठीक है। एक इंद्री सारे ही जीव, एक इंद्री को एक, वो 5 को एक ही इंद्री में रखो अभी, है ना। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। एक इंद्री 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। और 5 इंद्री 2 प्रकार के, संगी और असंगी। तो 5 और ये 2 7 हो गए। ठीक है। अब ये पूरे 7 के 7 2 प्रकार के, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। सभी। क्या
तो सब मिला के हो गए 14 जीव समास। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। देखो गाथा, पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे 2 प्रकार के जानना, और शेष सब जीव मन रहित असंगी हैं। ठीक है। और एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं, और ये सभी जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। पर्याप्त किसे कहते हैं? जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। और अपर्याप्त जीव के पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती और नियम से श्वास के 18वें भाग में मर ही जाते हैं। अपर्याप्त जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। तो अपर्याप्त जीव कौन से होते हैं? बोलो। पांचों सब्जी हाँ, सब्जी हो सकती। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, सब्जी। सारे ही जीव अपर्याप्तक होते हैं। हम समझ रहे हैं कि अकेला निगोदिया जीव है ना, वो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भर। सुनो, संगी जीव भी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। संगी भी, असंगी भी, 4 इंद्री भी, 3 इंद्री भी, 2 इंद्री भी, 1 इंद्री भी। अगली बात ख्याल में? हाँ जी। बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि वो निगोदिया जीव है ना, वो ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करता है। संगी पंचेंद्री जीव भी अपर्याप्तक होते हैं और श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा आएगी। अब देखो, अब टीकाकार मुनिराज की जो शैली है बहुत गजब की। किसी भी विषय को रखते हैं तो शुद्धात्मा से ही शुरू करते हैं। किसी भी विषय की बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? निज शुद्धात्मा को भूलकर। जो भी बाहर में त्रस स्थावर पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर, जो कुछ भी कंडीशन बाहर में बन रही है, वो क्यों बन रही है? एक गलती है, स्वभाव को नहीं एक ही जाना, पाप है। स्वभाव को बोला। हाँ, देखो अभी क्या कह रहे हैं? समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण। परमात्म द्रव्य कैसा है? लक्षण। समस्त शुभाशुभ भावों से रहित। बोलो, मैं शुभाशुभ भाव हूँ कि मैं परमात्म तत्व हूँ? मैं तो गायक हूँ बस। शुभाशुभ भाव आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। मैं आश्रव तत्व हूँ कि जीव तत्व हूँ? मैं जीव तत्व। बोलो, जीव तत्व हूँ, है ना? तो दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता कि नहीं चला करता? नहीं करता, बोलो, भ्रम भ्रम है। बोलो, भ्रम है। शुभाशुभ परिणाम भिन्न वस्तु है, परमात्म तत्व भिन्न वस्तु है। और जो इसको जानता नहीं है तो वो ऐसा मानता है कि मैं दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चलता है। मेरा व्यापार तो भेद से कहो तो मेरा व्यापार तो उपयोग लक्षण में, उपयोग व्यापार है मेरा तो। जानना। देखो क्या कह रहे हैं? समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित, समस्त शुभाशुभ भाव रहित, आश्रव तत्व। निकृष्ट से निकृष्ट अशुभ परिणाम और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ परिणाम, इनसे रहित है परमात्म तत्व। भगवान आत्मा इनसे रहित है। अब जब विकारी भावों से ही रहित है तो कर्म से? वो तो है ही हमेशा। बोलो, कर्म तो ऐसे ही भिन्न वस्तु है, पुद्गलात्मक थिंग है ना? हाँ जी। और शरीर से?
शरीर मैं भिन्न। स्त्री पुरुष हूँ, लड़का लड़की हूँ। परद्रव्य। बोलो। पुद्गल है। मर्द। तो जहाँ शुभाशुभ विकल्प से रहित है तो संयोग शरीर कर्म तो उसमें अंडरस्टूड है। हाँ जी। विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। मन कैसा है? बोलो। अनेक प्रकार के विकल्प जाल रूप ये मन है ना। और जो जीव उस मन सहित हो उन्हें समनस्क संगी और उसके विपरीत उनसे जो रहित हो उसको अमनस्क असंगी जानना। ये जो मन है ना, मन वो क्या है? परमात्म तत्व से विलक्षण। विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाला। परमात्म तत्व का लक्षण भिन्न है और ये शुभाशुभ विकारी भावों का लक्षण भिन्न है। और जो मन है ना, मन, उस मन में क्या होता है? अनेक प्रकार के विकल्प जाल। मन इंद्री निमित्त है ना। तो मन इंद्री के निमित्त से क्या होते हैं? अनेक प्रकार के विकल्प जाल। क्यों हो रहे हैं? कि शुद्धात्म तत्व को नहीं जाना। ठीक है। जी। तो यहाँ संगी और असंगी की परिभाषा बताई। ऐसे अर्थात संगी और असंगी इन दो भेद वाले पंचेंद्री जीव होते हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री इन दो भेद वाले त्रियंच ही होते हैं। इन दो भेद वाले कौन होते हैं? त्रियंच। कोई मनुष्य संगी असंगी नहीं होता, कोई देव संगी असंगी नहीं होता, कोई नारकी संगी असंगी नहीं होता। देव, नारकी और मनुष्य संगी ही होते हैं। हाँ जी। और त्रियंच दो प्रकार के होते हैं, पंचेंद्री त्रियंच, संगी और असंगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। एक एक प्रश्न पूछा था मैंने दादा से हाँ। कि क्या उदाहरण है असंगी तिरंज का। तो उन्होंने कहा था कि कोई कुछ तरह के सांप होते हैं, उनको मन नहीं होता। एक ही उदाहरण मिला अभी तक। नहीं, कुछ सांप भी होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होती हैं, कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो असंगी होती हैं। अच्छा। तोता वगैरह है, ये कुछ संगी भी हैं, कुछ असंगी हैं। अच्छा। ऐसा सांप भी होते हैं संगी असंगी, है ना। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि संगी असंगी भेद वाले कौन होते हैं? त्रियंच। और नार की, मनुष्य और देव संगी पंचेंद्री ही होते हैं, है ना। और पंचेंद्री के अतिरिक्त अन्य सब, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब सारे जीव असंगी होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये सब, ये तो सब असंगी ही होते हैं। इनका मन नहीं है। तो हाँ, इनको मन नहीं होता। और वास्तव में मन का मूल काम क्या है? मन का मूल काम, निमित्त है वो भाव में। मन का, मन इंद्री का मिलना, बाहर में मन इंद्री का मिलना और अंतरंग में स्पेशल ज्ञान का छाया उपशमिक भाव मिलना, ये दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परस्पर ऐसी प्राकृतिक स्वरूप है कि जिसको क्षयोपशम अधिक होगा तो उसको उधर छह इंद्री मिल जाएंगी, है ना। संगी पंचेंद्री कहलाएगा। तो संगी पंचेंद्री पन्ना किसके लिए? एकमात्र तत्व निर्णय करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए। जो मन सहित होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी किस बात की होती है? कि वे तत्व ज्ञान कर सकते हैं। बाकी कोई असंगी जीव तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। क्या बोला? नार की संगी पंचेंद्री तत्व ज्ञान करके
असंख्यात मन वाले नारकी सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। असंख्यात मन वाले देवगति के जीव असंख्यात सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही त्रियंच गति के भी संगी पंचेंद्री जीव असंख्यात है, नंबर उनका हाँ जी। पंचम गुण स्थान वर्ती है। कल्पना करो। तो दीदी उसका अर्थ ऐसा ही हुआ ना कि अगर तत्व निर्णय न करे तो वो विकल्प की जाल में उलझता है मन के द्वारा। हाँ, बस मतलब इतना बड़ा गोल्डन चांस, इतनी बड़ी प्राकृतिक गिफ्ट मिलने पर भी हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और बर्बाद किया। और फिर बस देखो देखो जीव की विराधना का फल। तत्व ज्ञान नहीं किया तो फिर उसका फल क्या होगा? यही एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, असंगी। अगर आपको बाहर में कोई रिसोर्स मिलता है और आप उसका मिसयूज करो तो फिर क्या होता है? प्रकृति उसको छीन लेती है। बराबर, ये कोई अनंत छोटी संसार। सी बात? हाँ, विचार करो, मन इंद्री मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही तरस तणी। तरस पर्याय में आना बहुत दुर्लभ है। तो फिर अब मनुष्य उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। फिर मनुष्य में भी जैन कुल, जैनी बहुत है। क्या है? जैनी के नाम पे मुसलमान है। जैनी के नाम पर क्या है? धब्बा है, धब्बा। अजय अजैन जी। ड्रेस कोड भी नहीं है, नामधारी भी जैन नहीं है, ड्रेस कोड भी नहीं है, और तत्व से कितनी दूर है बोलो। सी बात है, औरों की बात नहीं है। किसी को देख के कषायवान नहीं होना, हाँ वो जी। ऐसा करते वो ऐसा कर। अपनी बात है, हमको मन मिला है, हमको मन इंद्री का संयोग बना है, हमको तत्व ज्ञान करके अपना कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो अभी क्या कह रहे हैं? पंचेंद्री के अतिरिक्त अन्य दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव अमनस्क ही होते हैं, और बादर और सूक्ष्म एक इंद्री जीव हैं, वे भी 8 पंखड़ी वाले देखो ये है ना, यहाँ पर कॉमा लगा है। ये बात अब आगे की है। अब यहाँ पर बात क्या करनी है कि एक इंद्री जीव बादर और सूक्ष्म होते हैं। एक इंद्री जीव बादर और सूक्ष्म। अब सुनना, बादर और सूक्ष्म के बारे में भी समझना। बादर और सूक्ष्म का मतलब ये नहीं है, सूक्ष्म का मतलब कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे, वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। ये अर्थ नहीं है बादर और सूक्ष्म का, हाँ जी। है ना, कि उनकी अवगाहना से रिलेटेड, कि वे साइज में बड़े होते हैं, वे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? कि न तो जो स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं, न किसी को बाधा डालते, है ना। तो ऐसे कौन होते हैं सूक्ष्म जीव? कि पांचों प्रकार के, क्या बोला? पांचों ही प्रकार के जो है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, ये पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो है ना एयर में, ये सब जो है ना जीव राशि, तो इसमें अग्नि जीव राशि भी है सूक्ष्म, पृथ्वी जीव राशि भी है सूक्ष्म। कहाँ? जो किसी के आधार से नहीं कर रहते, निराधार रहते हैं ऐसे ही। कहाँ पर? संपूर्ण लोक में, टॉप टू बॉटम, संपूर्ण लोक में, तसनाई के बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, सब जगह। हम कहते हैं ना यहाँ पे वायु का एक जीव है, अकेले वायु का एक जीव नहीं है सूक्ष्म, पृथ्वी का एक भी है यहाँ पर,
जल का एक भी है, वायु का, वो अग्नि का एक भी है, पृथ्वी का एक भी है, वनस्पति का एक भी। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। सारे सूक्ष्म जीव है यहाँ पर, और पूरे लोकाकाश में है, तृष्णाड़ी के अंदर भी और बाहर भी, सर्वत्र पाए जाते हैं। पांचों प्रकार के एक इंद्रिय सूक्ष्म, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और न स्वयं बाधित होते। जैसे जैसे कोई सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव आ रहा है, तो और ये अब अपना यहाँ शरीर से टकराएगा नहीं, वो निकल आर जाएगा। पार निकल जाए, इधर से उधर निकल जाए। कितना बड़ी पत्थर की शिला हो, बिल्कुल ठोस, आर पार हो जाएगा उसमें से। उसको कोई, और वो भी किसी के द्वारा घाते नहीं जाते, है ना। ये सूक्ष्म जीव राशि। और बादर कौन होते हैं? जो स्वयं भी बाधित होते हैं और अन्य को ही बाधा पहुंचाते, वो बादर होते हैं, है ना। ऐसे ही सूक्ष्म जीव राशि का जो शरीर है ना, तो ऐसा नहीं है वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु से बना है, और बादर जीव राशि का जो शरीर है वो बादर परमाणुओं से बना है, या उनकी संख्या कम है और उनकी संख्या ज्यादा है, वो वाला अर्थ नहीं है। अर्थ बस इतना है, अब जैसे पानी छानते हैं, है ना, तो पानी छानने में वो छन्ना से बाधा को कौन प्राप्त होंगे? छन्ना से, बादल। बोलो, बादर। हम्म, वो बादर जीव रुक जाएंगे छन्ने के ऊपर, और सूक्ष्म जीव तो निकल जाएंगे। आर पार, हम्म, वो उनको नहीं बचाया जा सकता, वो तो आर पार निकल जाएंगे। तो दीदी उस पानी को अगर हम पिए तो सूक्ष्म तो हमारे भी पार निकल जाएंगे। हाँ, यही तो बात है। देखो, हम्म, अब वही है ना, स्यादवाद शैली है, शब्दों की मर्यादा है। तो अब उस भाव को समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि वे अपनी आयु प्रमाण ही मरते हैं। जैसे पी लिया तो पी लो, वो चले जाएंगे अंदर, मरेंगे नहीं। कब मरेंगे? उनकी आयु से ही मरेंगे। अच्छा, बादर जीव को हम मार सकते हैं, वे हमसे मर जाते हैं, वे भी अपनी आयु प्रमाण रहते हैं, लेकिन उनके मरण में, बाहर में कोई घात, वो निमित्त बन जाता है, निमित्त बनता है, हम निमित्त बन सकते हैं उनके। ऐसा। लेकिन सूक्ष्म जीव को तो हम निमित्त भी नहीं बन सकते, इसलिए कहते हैं कि वे अपनी आयु से ही मरते हैं। तो सारे ही जीव अपनी आयु से मरते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। दीदी अभी दीदी दीदी पृथ्वी का इस सूक्ष्म का कैसा एग्जाम्पल लेंगे कि उसमें कैसे पृथ्वी सूक्ष्म जीव होगा? कैसे भी नहीं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव यहाँ पर है। हमें ये चर्म चक्षु से नहीं दिख रहा, हमको तो बादल भी नहीं दिख रहा, हमको तो बहुत स्थूल ये जो पृथ्वी दिख रही है, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, इनको हम समझ रहे हैं ये पृथ्वी का एक जीव है। तो परमाणु उनमें तो लेवल है पे। ही है, परंतु सूक्ष्म पृथ्वी का एक इधर यहाँ पर भी है। अब उदाहरण क्या समझ सकते हैं कि ऐसा उदाहरण क्या बोलेंगे इसके लिए? परमाणु सर्वज्ञ लेवल भगवान पे बता रहे हैं और अपन स्वीकार करो बस। दीदी, परमाणु लेवल पे ले सकते हैं इसको, क्योंकि किसी भी परमाणु लेवल पर नहीं ले सकते, नहीं, जीव की बात है। सुनो, परमाणु लेवल पर नहीं ले सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है ना, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, नंबर एक। नंबर दो, जो उसका शरीर बना है ना, वो एक कोई सूक्ष्म अकेले एक परमाणु से नहीं बना उसका शरीर। उसका शरीर भी पूरे आर वर्गणा से बना हुआ औदारिक देह है, जैसे हमारी तुम्हारी देह है, आकार में बहुत छोटे हैं, वो भी एक मैटर है ना। अब दूसरी बात कि अकेला आहारक शरीर नहीं है, कार्बन शरीर भी है उनके पास। जैसे हमको दिन भर 24 घंटे जो परिणाम होते रहते हैं, उन परिणामों से जो बंद होता है ना, तो ऐसा बंद वहां पर भी है। तेजस भी है।
33 सागर का मिथ्यात्व का बंध एक इंद्री जीव को हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता, उनको इतना तीव्र बंध नहीं होता। है। अच्छा, वो अजब गजब की व्यवस्था है। मन वाला ही इतना तीव्र पाप कर सकता है, ये भी मन वाला ही तीव्र पाप कर सकता है, मन वाला ही तीव्र पुण्य कर सकता है, और मन वाला ही धर्म कर सकता है। समझ आई बात? एक इंद्रिय जीव इतना इतना पाप नहीं कर सकते, और न उनको इतना तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता। ये अभी ये चर्चा सुनने में आई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उनको भी वो एक परमाणु जितना नहीं, एक परमाणु जितना नहीं, वहां पर भी कार्म, जैसे हम तुमको कार्मण शरीर बंधा है ना, ऐसा उनको भी कार्मण शरीर बंधा है। वो कोई भीतरागी थोड़ी है कि अकेला जीव है बस अकेला, और शरीर हो गया परमाणु जैसा सूक्ष्म, और कार्मण वर्गणा, कार्मण शरीर, उनको भी आठों कर्म का बंध है कि नहीं है? उनको भी। कार्मण शरीर है। तेजस शरीर वर्गणा है कि नहीं? हम्म। तेजस वर्गणा वो भी है। आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक देह है, वो भी है। और दीदी, ठीक है? जैसे जैसे निगोद का जीव है, एक शरीर में हम्म अनंत जीव है, हर एक जीव में कार्बन भी है, हम्म तेजस भी है, सब कुछ है। हम्म तो हम्म। वो तो परमाणु से भी बहुत सूक्ष्म है। एक परमाणु में अनंत हो सकते हैं। सूक्ष्म इन द सेंस कि हमारे ये अभी ये जो मति श्रुति ज्ञान है ना, इस ज्ञान का विषय नहीं है। पर इतना समझना, इन इन पंचेंद्रियों के माध्यम से हम उनको नहीं जान सकते, परंतु आप एटम के एंगल से विचार करोगे तो वहां पर तो ये कह रहे हैं ना कि अनंत कार्मण वर्गणा है, वो भी तो एक एटम है कि नहीं है? एक एटम, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, अनेक वर्ग, अनेक परमाणु मिलकर वर्गणा बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, पहले वर्ग और फिर वर्गणा बनती है। क्या बोला? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जिसको हम एटम बोल रहे हैं, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, ऐसे शुद्ध पुद्गल परमाणु स्कंद बनाते हुए वर्ग बनाते, तो उसमें ही बहुत सारे हो गए, संख्यात असंख्यात। फिर वे असंख्यात वर्ग मिलकर एक पर्टिकुलर टाइप की वर्गणा बनाते, कोई भाषा वर्गणा, कोई तेजस वर्गणा, कोई मनोवर्गणा, कोई आहार वर्गणा। समझ में आ रही है बात? ऐसे अलग अलग वर्गणा बनती है, और उन वर्गणाओं, कई वर्गणाओं से मिलकर वो कार्बन शरीर बनेगा, तेजस शरीर बनेगा। तो कितने पुद्गल परमाणु हो गए भाई साहब? कितने हो गए पुद्गल परमाणु? हाउ मैनी? असंख्यात, अनंत हो गए। तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मत सोचो आप। मैं इसलिए सोचा वो भी जैसे हो गए, पृथ्वी का है, वो भी। पृथ्वी हाँ, का तो एक ही परमाणु होगा, शरीर शरीर के हिसाब से तो सूक्ष्म अरे में। एक नहीं होगा परमाणु, तो अभी कितना लॉजिक दे दिया आपको। नहीं नहीं, शरीर शरीर जो है उसका, जो हाँ, उसका जो शरीर है ना, वो अनेक पुद्गल परमाणु से मिलकर बनता है, और वहां पर भी 3 प्रकार के शरीर हैं, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, और ये आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर। 3 प्रकार के शरीर हैं प्रत्येक जीव राशि के साथ, जो संसार दशा में 3 शरीर हैं सबके साथ। और एक एक शरीर में, किसी में अनंत पुद्गल परमाणु है, किसी में असंख्यात पुद्गल परमाणु। एक एक परमाणु आप मत विचार करो। आ गई बात समझ में? फिर ये हमारे समझने ठीक है, की का क्लियर? विषय नहीं। चाहे वो चाहे वो सूक्ष्म पृथ्वी काय हो,
चाहे वो सूक्ष्म जल काय हो, चाहे जल कायिक जीव हो, चाहे वायु कायिक जीव हो, पांचों ही स्थावर सूक्ष्म होते हैं। उसकी परिभाषा क्या है कि वे निराधार होते हैं, किसी के आधार से नहीं रहते, किसी को बाधा को प्राप्त नहीं करते, किसी को बाधा पहुंचाते भी नहीं है, ऐसे वो सूक्ष्म एक इंद्री कहलाते। हमारे को तो बादर एक इंद्री भी ज्ञान के विषय नहीं बनते, सारे बादर एक इंद्री भी ज्ञान का विषय बनते हैं? नहीं बनते, नहीं बनते। तो सूक्ष्म और बादर का अर्थ छोटे और बड़े मत लगाओ, पहले ही बोल दी ये वाली बात। ठीक बात है। पहले ही बोली, ठीक है। और एक सूक्ष्म इसलिए नहीं बोल सकते कि प्रत्येक जीव राशि के पास संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणुओं के 3-3 शरीर हैं जीव के साथ, और जीव इटसेल्फ असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। ये वाली बात हो। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, वे भी 8 पंखड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन और उसके आधार से शिक्षा वचन उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन, इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी ही है। 8 पंखड़ी वाला जो कमल की रचना जैसा जो द्रव्य मन है वो तो मनोवर्गणा से बना है। जैसे ये इंद्रियां है ना, ये सब इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये कौन सी वर्गणा से बनी हुई हैं? बोलो। आहारक। आहार वर्गणा से। हम्म। आहारक नहीं, आहार वर्गणा से, है ना। अच्छा, नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, वो वैक्रियक शरीर कौन सी वर्गणा से बनता है? वो भी आहार से। वैक्रिय वर्गण। वैक्रियक। नहीं, वो भी आहार वर्गणा से। हाँ, और देवों का जो शरीर है वैक्रियक, वो भी आहार वर्गणा से बनता है। आहार वर्गण, बरोबर। और शरीर तीनों साथ नहीं शरीर रोका, आहार वर्गणा से बनते हैं, बरोबर। ठीक है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि इस द्रव्य मन के साथ में जो जीव की पर्याय है स्वभाव मन है, विकसित ज्ञान, डेवलप्ड ज्ञान है ये। क्या बोला? जो संगी पंचेंद्री जीव है ना, उसकी ज्ञान की पर्याय डेवलप्ड पर्याय है। फॉर व्हाट? किसके लिए डेवलप्ड है? किसके लिए? जिसके आधार से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बोलो, असंगी जीवों को कौन शिक्षा देगा? वो क्या शिक्षा को ग्रहण करेंगे? बोलो, एक चींटी जा रही है और अपन उसको बोले, अरे चींटी उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर बहुत आग जल रही है, मर जाओगी तुम। तो उसको क्या समझ में आएगी? उपदेश ग्रहण कर सकती है वो? नहीं कर सकती। अरे पंचेंद्री भी हो, 5 इंद्री वाला, अपन बोलेंगे उसके पास तो कान ही नहीं है। अरे कान वाला 5 इंद्री, कान वाला 5 इंद्री, और उसको बोलो तुम उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर तो कोई शिकारी आ रहा है, तुमको पकड़ ले जाएगा, तो हमारी शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे? ओहो, संगी पंचेंद्री मतलब क्या? डेवलप्ड ज्ञान, जो शिक्षा को स्वीकार कर सकता है। अब देखो, इसकी नास्ती करो कि जिनको एक ही शिक्षा बार 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 एक ही शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सके, तो संगी होते हुए भी फिर क्या बोलते हैं? असंगी हो क्या? हो तुम्हारे तो आप असंगी, तुम्हें ना हित का विचार है, ना कोई शिक्षा को ग्रहण कर पाते हो। जैसे लोक में कोई बहुत करोड़पति हो और बहुत लोभी हो, ऐसे ही गंदे कपड़े पहनता हो, ऐसे खाता पीता नहीं हो ढंग से, लोभी बहुत हो, तो क्या बोलेंगे? काय का करोड़पति, गरीब है एकदम। बोलते नहीं बोलते? बोलो, कैसा संगी पंचेंद्री?
जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा। बेकारी है। लौकिक हितहित का विचार विवेक है ना पारलौकिक हितहित का विचार विवेक है। असंगियों की तरह एकमात्र कर्म फल चेतना में जी रहा है। कर्म ने धक्का मारा उधर गिरा जाके, फिर कर्म ने धक्का मारा तो उधर गया। कर्म ने बोला हाथ जोड़ो तो वह हाथ जोड़ा, कर्म ने बोला क्रोध करो तो क्रोध करे। कोई हित अहित का कोई विचार विवेक नहीं। कल्पना करो। और यहाँ पर मन की परिभाषा दे रहे हैं। मन वाला कैसा होता है? जो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। वचन, जिसके आधार से शिक्षा वचन को सुन समझ सकता है। उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन है। भाव मन क्या है? भाव मन ज्ञान की पर्याय। भाव मन क्या है? बोलो। ज्ञान की पर्याय। पर्याय। ज्ञान जो की लब्धि पर्याय। कौन उपयोग से हो। ज्ञान की पर्याय? पुद्गल कौन से ज्ञान की पुद्गल मुक्त पर्याय? डेवलप्ड ज्ञान की पर्याय। जो अपना लौकिक और पारलौकिक हित अहित का विचार कर सकता है, उपदेश को ग्रहण कर सकता है। हमारे देव शास्त्र गुरु कौन है ये निर्णय कर सकता है। उनकी क्या शिक्षाएं हैं इस बात को समझ सकता है। मेरा अहित किस में है, मेरा हित किस में है, इस बात को समझ सकता है। आपको प्रकृति की ओर से ये गिफ्ट मिली है, संगी पंचेंद्रीपना। बोलो। इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी ही हैं। उपर्युक्त प्रकार के संगी और असंगी रूप से पंचेंद्री के दो भेद और द्वेंद्री, तीन इंद्री और चतुर्इंद्री से विकलक तरह के तीन भेद और बादर और सूक्ष्म के एक इंद्री के दो भेद, ऐसे कुल मिलाकर 7 भेद हो गए। कोई गिना सकता है 7 भेद? मैं बोलती हूँ वापस से। एक इंद्री के 2, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर 5 इंद्री के 2, संगी असंगी 7 हो गए टोटल। पहले 2 प्रकार के, एक इंद्री 2 प्रकार के, संगी पंचेंद्री 2 प्रकार के, 4 हो गए। और 2 3 4, ये 3 ये 4 और 3 7 हो गए। बोलो कौन गिनाएगा? या दीदी एक इंद्रिय के 2 बादर और सूक्ष्म, 2 3 और 4 इंद्रिय के एक और 5 इंद्रिय के संगी और असंगी, इस प्रकार के ये 7 भेद हो गए। और 7 के अंदर पर्याप्ति और अपर्याप्ति, ये प्रकार के 14 जीव समास हो गए। बहुत बढ़िया। ये 7 के 7 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। संगी पंचेंद्री अपर्याप्तक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। संगी पंचेंद्री मनुष्य, संगी पंचेंद्री स्त्री। सोचो, ये जो दूसरे अंग में जो और बहुत सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, वे यही जीव हैं। गजब है। एक मनुष्य भव को पूरा कर लेते हैं अपर्याप्तक। तो अपर्याप्त की तो आयु बहुत छोटी होती है, जो पर्याप्त करने के पहले मर जाते हैं। हाँ तो ऐसा मनुष्य भाव कैसा? श्वास काउंटिंग हो गया ना मनुष्य। अच्छा। देखो पिछली बार ही बताया था, अभी यहाँ पे भी चर्चा है कि कोई 2 इंद्री जीव मर के संगी पंचेंद्री में आ रहा है। विग्रह गति में ही पंचेंद्री पना स्टार्ट हो गया उसका। अभी तो जहाँ जन्म लेगा वहां तो बाद में। हाँ जी, हाँ जी। तो अब काउंटिंग होने लगी उसकी विग्रह गति के पहले समय से। ये संगी पंचेंद्री जीव जा रहा है। हाँ जी। भगवान से पूछो विग्रह गति में ये कौन जा रहा है? ये संगी पंचेंद्री। विग्रह गति में ये कौन जा रहा है? ये जल जीव। हाँ जी। ये विग्रह गति में जल जीव है, ये जल जीव।
और जब पर्याप्तक होगा तो उसको काया मिल जाएगी, तब बोलेंगे जल कायिक जीव। अच्छा ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ जी बहुत विग्रह सुंदर। गति में कौन है? जल तो जीव। उसको देखेंगे सर्वज्ञ देव पूरा हम्म, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अरे इसका क्षोभक्षम तो बहुत हीन है, एक इंद्रिय है, इसमें कौन से परमाणु हैं, इसके नामकरण का कौन सा उदय है? ये जल का एक जीव का। अभी हाल ये पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो ये कौन सा शरीर धारण करेगा? जल कि का जल एक। जल कायक हो। तो ये कौन सा जीव है? ये जल का, जल जीव है, ये जल जीव। और जब हाँ जी, काया मिल जाएगी तब उसको बोलेंगे जल कायिक जीव। ये, और ये अपर्याप्तक होगा तो वहां तक जाएगा और पर्याप्तियां पूर्ण होंगी नहीं, जल का जल जीव रहेगा वहां से बस। हाँ, और पर्याप्त मर जाएगा। तो काउंटिंग हो गई ना जल जीव की उसकी, वो तो पहले समय से ही जल जीव था। हाँ जी, ऐसे हाँ, पहले समय से ही मनुष्य था, वो विग्रह गति में अभी गर्भ में नहीं आया। अच्छा अच्छा हाँ जी। और सॉरी, गर्भज तो पर्याप्तक ही होते हैं, भले ही गर्भ में आके मर जाएं, वो सेकेंडरी मैटर। ये सब मूर्छन जीव होते हैं। बहुत अजब गजब की बातें हैं। बस कौन बताए ये सब बातें? सर्वज्ञ भगवान की बिना। विग्रह गति के अंदर में वो संगी पंचेंद्रिय है। मनुष्य मनुष्य यहाँ जन्म कहलाएगा। लेगा तब तो लेगा, तब लेगा, मरेगा, जिएगा, पर्याप्तक होगा, अपर्याप्तक होगा, वो दूसरी बात है। अब देखो पर्याप्तियों की चर्चा आ रही है कि दीदी पर्याप्ति कौन कौन से होती हैं। दीदी एक क्वेश्चन, अभी आपने जो हम्म। बताया कि संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव, वो भी क्या गर्भज होते हैं? नहीं नहीं, वही वही मैं बोला अभी हाल हाँ। साथ साथ बोला। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक सम्मूर्छन होते हैं, वे गर्भज नहीं होते, है ना? ओके या अभी ऐसा बोलते बोलते मैं निकल गया, मैंने तुरंत उसी समय करेक्ट किया। ठीक है, दीदी देखो। दीदी हाँ जो जी, ये जो सम्मूर्छन अपर्याप्तक होते हैं वो तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो वो नहीं वाला होते। देखो स्वयंभू रमण समुद्र के जो त्रियंश है ना, उनकी अवगाहना कितनी है? एक योजन। योजन। हम्म। और वे कौन है? सम्मूर्छन त्रियंश है वो गर्भज नहीं है वे। समझ आई बात? हाँ हाँ, वे कौन है? सम्मूर्छन। सम्मूर्छन त्रियंश है वो, इतने एक योजन के। बराबर। ऐसा। तो फिर भी दीदी जो भी सूक्ष्म भी हो सकते हैं ना, जैसे हाँ, मनुष्य के। हाँ बोल तो रहे ना, सूक्ष्म जीव भी पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं। सातों सातों के टाइप सब ही पर्याप्तक भी हैं और कुछ अपर्याप्तक भी हैं। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये सारे है सारे दीदी टाइप। कि जो एक केंद्रीय वाला जो सूक्ष्म बादर हम बोलेंगे, वहां जो सूक्ष्म बोलेंगे और यहाँ जो सूक्ष्म बोलेंगे, वो दोनों में फर्क है? और दूसरे तो सूक्ष्म होते ही नहीं है, एक इंद्रिय अकेले सूक्ष्म बादर होते हैं, औरों को तो सूक्ष्म कहा ही नहीं। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, ये सब बादर होते हैं। अकेले एक इंद्री जीव है, वे दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। हाँ, वो तो बराबर है, मगर जब भी हम अभी बोलेंगे ना, तो जैसे दूसरे सम्मूर्छन में भी सूक्ष्म बोलेंगे, तो वो नहीं सूक्ष्म वाली बात, बोलेंगे, नहीं वो बोलेंगे अलग, उनको, वो बादर हैं, वो बादर है, सभी बादर वो है। बादर हैं, हाँ। हम्म। उनको सूक्ष्म नहीं बोलेंगे, वे सभी बादर जीव हैं। बराबर। ठीक है, हाँ बराबर, सभी बादर तो रहेंगे। इंद्री सभी बादर हैं, वे सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म तो अकेले एक इंद्री जीव होते हैं, बराबर दी। आवर जीव हैं, वे सूक्ष्म होते हैं और बादर भी होते हैं। और बाकी सब बादर होते हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, सब बादर होते हैं। हम्म।
हम बोलने में बोलते हैं ना कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे है, वो वाली अपेक्षा से ये बोलते बार हैं। बार बोल रहे हैं सूक्ष्म का मैटर वो वाला नहीं लेना यहाँ। हाँ हाँ, वही ये छोटे की अपेक्षा से हम बोलते हैं तब। बराबर। ठीक है। अभी देखो पर्याप्तियों की चर्चा आएगी, बहुत बढ़िया चर्चा है, बहुत इधर भी बहुत उपयोग लगता है कि देखो सर्वज्ञ भगवान की, सर्वज्ञ देव की कितनी महिमा आती है कि सर्वज्ञ भगवान के अलावा इन बातों को कौन बताए। अन्य मत में जाओ, कौन ये पर्याप्ति अपर्याप्ति की बात करे, कौन बोलेगा यहाँ पर पृथ्वी का एक जीव है, कौन बताएगा। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचना हमारे पास आई है ना। इसलिए उन भगवंतों का अनंत अनंत उपकार, जिससे हमारे को भेद विज्ञान होता है कि देखो स्वरूप को भूलकर कैसी कैसी स्थिति बनती है। तुमने निज जीव की विराधना की तो तुम ऐसी जगह उत्पन्न होगे कि तुम्हारे को कोई जीव स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा ये तुम जीव हो। विराधना का कैसा फल। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय। जय जय प्रभु। जय श्री राम।